बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। साधारण विचार करने पर भी एक बात सामने आती है। शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, मनुष्य के जितने क्रियाकलाप हैं, आत्मा से मेल नहीं खा रहे हैं। बिल्कुल भी आत्मा से मेल नहीं खा रहे हैं। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, जो भी मनुष्य कर रहा है, आत्मा के विपरीत है। आखिर है क्या इस काया के अंदर? ये कहां से आया काम? प्रबल है। मोहिनी रूप पर शिवजी जब मोहित हो गए तो शिवजी ने काम को खत्म करना चाहा। कामदेव को, देव यानी वो कामदेव है। काम क्रोध मद लोभ सभी मिल या तन में करे ठकुराई। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध चढ़ जाई। ये 5 तत्व 25 प्रकृति, ये सब क्या चीज है? थोड़ा सा अकेले में बैठकर चिंतन करना। आत्मा से मेल नहीं खा रहा है कुछ भी। मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप है वो आत्मसात नहीं है। तत्व ज्ञान पर तमाम ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, पर ये बार बार बुला देता है। इसका हमला बड़ा अचूक है। मन स्वरूपी देव निरंजन, तोह राख भरमाई। मन स्वरूपी देव निरंजन, तोह राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। आदमी चोरियां कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अहंकार कर रहा है, लालच कर रहा है। क्या है ये सब? कहीं भी आत्मा से ये सभी वृत्तियां मेल नहीं खा रही है। संतों घर में झगड़ा भारी, पांच सखी पीहू पीहू करत है। भोजन चाहत न्यारी न्यारी। पांच सखी पीहू पीहू करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतों घर में झगड़ा भारी। आप देखते हैं जब भी ये चीज एक लहर आती है, क्रोध आ गया, आदमी की सब चीजें गुम हो जाती है, बुद्धि गुम हो जाती है। ये बड़े बड़े मत्सर शरीर में निवास कर रहे हैं भाई। शिवजी को क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बड़े बड़े तपस्वियों को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी कृष्ण जी के गुरु थे, उनको क्रोध आया, यदुकुल का नाश कर बैठे। कपिल मुनि घोर तपस्वी थे, क्रोध आया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। ये क्या है? क्या है? काम क्रोध मद लोभ सबे मिल या तन में करे ठकुराई। ये सबको लपेटे में लिए हुए हैं। एक दो होए ताहे समझाऊं, सभई बुलाने पिटवा के धंधा। कहे कबीर सुनो दाई साधो, ये सब जग अंधा।
पर आदमी कहीं सोच ही नहीं रहा है। आज हमारा भक्ति क्षेत्र व्यवसाय में बदल गया है। निंदक नहीं हूं मैं, परस्पर देखें, भौतिक चीजों में इंसान को उलझा दिया गया है, बिल्कुल अंतर्मुखी नहीं कर रहे। संतो तन का मन रखवाला, ये तन विष की बेलरी, शरीर की आदत को समझिए। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कितने सार्थक और सटीक शब्द साहब ने कहे हैं। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टल जाए। जैसे आदमी लड़ाई करता है तो पहले हाथ चलाता है, टांगे भी चलाता है, पूरी अपने शरीर की ऊर्जा लगाता है। इस तरह इस मन के साथ बहुत बड़ी फौज है। आप इससे हमेशा सावधान रहिए। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तोहे राख भरमाई। इस मन को समझिएगा। संतो तन का मन रखवाला, तन ही मन है। इस काया को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अध्यात्म यही है, हमारी आत्मा कैसे काम कर रही है, हमारा मन कैसे काम कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा, आपको क्रोध आया, आपने विध्वंस मचा दिया। इसका मतलब है इस आत्मा को विवश किया जा रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया कई बार। एक माता बेचारी आई, गोद में बच्चा था, उसका बायां हाथ और घुटना दोनों टूटे थे, कोहनी और घुटना। चेहरे पर उदासी थी, साथ में बंदा भी था। मैंने पूछा, भाई ये क्या बात हो गई है, इसका जीवन खराब कर दिया। बचपन में शरीर की ग्रोथ अच्छी होती है, अब उसकी एक टांग बढ़ेगी नहीं, टूट गई है, हाथ भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसको पूरे जीवन का दर्द दे दिया, ये कैसे हो गया। माई बोले नहीं, बंदा भी सर झुकाए हुए। वजन देकर पूछा तो माई ने कहा, आपको गुस्सा आ गया, ये कुछ रो रहा था या जिद कर रहा था, उठा करके फेंक दिया। उठाकर फेंक दिया, गुस्सा आ गया। भाई ये शैतान अंदर रह रहे, कैसे रहे कुशल। इतने बड़े बड़े शैतानों के बीच में इंसान फंसा है, कैसे कुशल रह सकता है। कहां से आया ये गुस्सा। बड़ा आश्चर्य होता है। लोभ आ जाता है, आदमी 420 करता है, ठगी करता है, भाई भाई से ठगी करता है। हम जटिल युग में जी रहे हैं। एक टाइम था जब भाई को भुजा कहते थे, अभी लड़ाई भाई से है। ये लोभ काम क्रोध मत लोभ सबे मिल या तन में करे ठकुराई। ये एक दो की बात नहीं है, ये हाल पूरी दुनिया का है। साहब ने बड़े यूनिक शब्द कहे हैं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभई बुलाना पिटवा के धंधा। 5-25 जीवन लागी, कितनी बुरी जाल में फंसा हुआ है। भाई जाल को समझो।
कहने सुनने के लिए तकिया कलाम की तरह सब कह रहे हैं कि मन माया में बंधे हैं, आगे सोच ही नहीं रहे हैं। काया माया एक ही जानो, शरीर 5 तत्व का है, हर तत्व की 5 प्रकृति है, 25 प्रकृति हर शरीरधारी वहन कर रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है। सबको नींद आ रही है, आत्मा जागती सोती नहीं। सबको भूख लग रही है, आत्मा इन सब चीजों से परे है। सबको प्यास लग रही है, ये तत्वों का पूरा खेल है। 5 25 3 का पिंजड़ा तामे तो राखा भरमाई, इस आत्मा को इस पिंजड़े में भ्रमित करके रखा है। ये सब वो हमला करते हैं कि इंसान इनको देख नहीं पा रहा है। कैसी विडंबना है। सब कह रहे हैं मन माया में बंधे हैं, लेकिन कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। ऐसा उलझा कर रख दिया है कि आदमी सोचता ही नहीं आगे। चेतावनी के शब्द बोले साहब ने, जिस शरीर का अहंकार कर रहा है खाक में मिलेगा, आपका कोई भी नहीं है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। उसमें साहब ने अच्छा विश्लेषण दिया है। सभी दुखी दुखी रहे और ये मृत्यु लोक है, सब गए। ये सब जानते हैं एक दिन मरना है, लेकिन ये मन सोचने नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि एक ऐसी ताकत है जैसा भी चाहे घुमा रही है। आत्मा के विपरीत सब काम हो रहे हैं। लोभ आता है, इतना बेईमान आदमी हो जाता है, छल करता है, धोखा करता है, कपट करता है, क्या क्या काम करता है, कितने नीच काम कर रहा है। क्या ये हमारी आत्मा की वृत्ति है क्या? अगर आत्मा की ऐसी वृत्ति है तो इस आत्मा को फिर पवित्र और निर्मल नहीं कहा जा सकता है। संतों घर में झगड़ा भारी, बहुत लूट हो रही है। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। इस तरह आत्मदेव फंसा हुआ है। क्या शब्द है साहब के, जी बड़ा बहु लूट में ना कछ लेन न देन, कबीरा ना कछ लेन न देन। आज मैंने ये कहता हूं, कबीर पंथ में जितना भ्रम है कहीं नहीं है। जो भी देखो डफली खंजड़ी लेकर चल पड़ा, 4 भजन गाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भोपाल में कबीर निर्माण दिवस का मैं अंतर्ध्यान दिवस का भंडारा करता हूं, तो 50-60 साधु लोग थे। आज कहां कहां कैसा है वो मैं सब बताना चाहता हूं। तो हमारे 40% आश्रम खाली पड़े हैं। तो मैं चाहता हूं टूटा फूटा आदमी भी रहे, आ जाओ, भोजन देंगे, सब चीज देंगे, सुविधा, लेकिन आदमी नहीं मिल रहा है। उनमें से 10-15 महात्मा मेरे शिष्य भी थे, वेशधारी थे। तो मैंने कहा भाई आप लोग इधर उधर घूमते रहते हो, चलो हम मेरे साथ में आश्रम में, आप सभी सुविधाएं देंगे आपको। कोई कहने लगा बेटे की शादी करनी है। क्या था, सब ग्रस्त थे। अरे सब ग्रस्त ग्रस्त थे क्या, हम किस युग में हैं? मैंने कहा ये भेष तो वैराग का द्योतक होता है। हर जगह धोखा छल कपट मिलावट है। मैं संतोषे का उदाहरण दिया कई बार। मेरे यहां भोजन बनाता था, अब साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। कहो सच तो दुनिया कहेगी ये बक बक कर रहा है और ये अच्छा आदमी नहीं है।
लेकिन थोड़ा उसकी आदतें जनानी टाइप थी। भोजन बनाता था, काफी समय यहाँ पर हमारे लंगर की सेवा की। यहाँ 200 आदमी मुस्तकिल रूप से रहते हैं, बहुत बड़ा आश्रम है। और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो थोड़ा सा मंद बुद्धि था। कोई कह देगा ना, संतोष यार रोटी अच्छी नहीं, भोजन अच्छा नहीं बना, बस मुंह फुला के बैठ जाता था। आप चिड़ो नहीं, फिर दुनिया मौजू लेती है। कभी कभी रूठ कर बैग उठाकर चल पड़ता था, घर जा रहा हूं। और निकलता कब था उसको मालूम था, 12 बजे मैं आश्रम से निकलता हूं प्रोग्राम देने के लिए। वो 11:30 पौने 12 बजे निकलता था, रास्ते में मुझे मिलता था, पैदल निकलता। मैं गाड़ी रोककर उसको समझाता था कि छोड़। बोला लोग ऐसा ऐसा कह रहे। मैं बोला लोगों की तरफ ध्यान नहीं दो, जाओ आश्रम में रहो, कोई बात नहीं। मैं तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। ऐसा उसका एक धंधा ही था। वही कहावत गीत है ना, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं तो मजा जीने का और भी आता है। बस उसका यही धंधा था। 10-5 दिन में वो एक बार जरूर झोला उठाए घर को चल पड़ता था। और मैं गाड़ी रोककर उसको रास्ते से ही फिर वापस भेजता था। मैं भी थोड़ा तंग आ गया। मैं कहा यार ये क्या है, 10-5 दिन में ये ऐसा ही झंझट करता रहता है हमेशा। तो इतना विशाल आश्रम है जहां पर 1 लाख आदमी रह सकते हैं, तो वहां तो हमें स्टाफ तो थोड़ा रखना ही पड़ेगा ना। एक दिन मैंने कहा इसको नहीं बोलता हूं। मैं रास्ते में मिला फाटक के पास में, मैं गाड़ी सीधी लेके चला गया। मैं कहा यार इसको कब तक मनाते रहेंगे। लेकिन आदमी बड़ा सेवादार था, ईमानदार भी था, और कोई उसमें ऐब भी नहीं था। चला गया, मैं जानकारी लिया वो कहाँ गया, तो कोई कह रहा था कहीं ढाबे में काम कर रहा है, भोजन ही बनाता था वो ढाबे से फिर मैंने पता किया वो एक किसी ऑफिसर के घर में रोटी बनाने लगा। वहां भी रूठ गया होगा, वो कौन पूछे। 1.5 साल वो संतोषा मुझे नजर ही नहीं आया। बाद में मैं कहा यार ये सेवादार आदमी था, है कहाँ अभी। कुछ लोग कहने लगे पता नहीं है कहाँ चला गया है। 1.5 साल बाद वापस आया। अब मैं ये बात बोलूंगा तभी भी लोग मेरा बड़ा विरोध करेंगे। मैं कहा संतोषे तू कहाँ था। बोला गुरुजी मैं दिल्ली में था। अरे दिल्ली में तू क्या कर रहा था भाई। बोला मैं भोजन बनाता था। मैं जानता था उसका काम ही यही था, जनाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, भांडे मांजना, यही उसका काम था। मैंने पूछा कितने पैसे मिलते हैं। ये 30 साल पहले की बात है। बोला 500 रुपये रोज मिलते हैं। अरे 15,000 तो उस समय कलेक्टर की तनख्वाह थी। मैंने कहा किनका भोजन बनाते हो। चुप रह गया। जब मैंने खुरेदा, मैंने कहा बता तो सही भोजन किनका बना रहा है। बाद में बोला मैं हिजड़ों का भोजन बनाता हूं। भाई अब देखना हिजड़े मेरे विरोधी हो जाएंगे, हिजड़े कहेंगे हमारा निंदा कर रहा है। पर साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाए। और हिजड़ों से हम झंझट नहीं लेना चाहते। उनकी दुनिया अलग है, रहन सहन अलग है, उनसे क्या झंझट लेना। मैंने बोला क्या तुम हिजड़े हो। बोला नहीं। मेरे अंदर विचार आया, मैंने पूछा कभी कभी उनके साथ भी जाते हो, कहीं बच्चा पैदा हुआ उनके घर। बोला हाँ कभी कभी जाते हैं जब टीम कम होती है, बाकी घर गए हुए होते हैं। मैं बोला भाई हिजड़ों का घर नहीं होता है। और तू हिजड़ा है। बोला नहीं हूं। फिर मैं ये धोखा क्यों कर रहा है। हिजड़ों के साथ तू उनकी टोली में मिलकर घरों में जा रहा है।
बोला मैं ही थोड़ा बोला, साहब जी उसमें हिजड़ा एक आधा है, बाकी सब वैसे ही है। यानी आज आदमी पैसे के लिए हिजड़ा बनने के लिए भी तैयार है। हमारे टाइम पर किसी को हिजड़ा बोलो तो वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं। ये मैं किसी उपन्यास की कथा नहीं बता रहा हूं, जो वास्तविकता थी वो बता रहा हूं। जब मैंने कहा भाई तू हिजड़ा नहीं है, हिजड़ा बनकर घरों में जाता है, ये फ्रॉड नहीं है? बोला साहब जी हिजड़ा सिर्फ एक है, बाकी टीम में जो 7-8 है वो सब वैसे ही है। यानी आज इंसान रोटी के लिए इतना परेशान है, वो हिजड़ा बनना भी पसंद करता है। अपने बचपन में देखा मैं, अभी ये 18 अप्रैल को मेरा 77वां जन्मदिन है। किसी को हिजड़ा कहो तो मारने मिटने के लिए तैयार हो जाता था। आज इंसान पैसे के लिए हिजड़ा बन रहा है, हर जगह मिलावट है। पर साच कहो तो मारन थाई, झूठ कहा नहीं जाई संत। तो आदमी के पूरे काम देखो, कितना छल, कितनी ठगी, कितनी बेईमानी, क्या यही आत्मा है? अगर यही आत्मा है तो शास्त्रों में ऐसी आत्मा की वृत्तियां नहीं बोली गई, तो कहीं ना कहीं इस आत्मा को दबाया हुआ है ना भाई। आप सोचें, तकिया कलाम की तरह सभी कहते हैं मन माया में बंधे हैं, आगे कोई सोच ही नहीं रहे, कुछ तो यतन मुक्ति का कर ले। कभी थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। इस तरह से बहुत गड़बड़ है शरीर में। यही चेतावनी साहब दे रहे हैं, आत्मदेव बंधा है, हम जानते हैं बंधा है, बिन रसरी सकल जग बंधिया। एक दो होए तेह समझाऊं, एक दो होए तेह समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। इस शरीर में कमांड किसकी है? मन की है। आत्मा का जोर नहीं चल रहा है, मन जो चाह रहा है मनुष्य, इस पर नजर रखो थोड़ा। मन की वृत्ति क्या है? वो सिर्फ तन के लिए सोचेगा। शरीर के सुख के लिए सोचेगा। क्या बात है साहब की वाणी में। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, एक दो होए ताए समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं। और ये अंदर बैठे दुश्मन जो है ऐसा दाव मारते हैं कि इंसान गुम ही हो जाता है। कोई जाने जानन हारा, मन ही देव देहरा, मन ही मनी सेवा, मन ही पूजा, मन ही मन ले पाती तोड़े, मन ही मन के साजा। कहत कबीर सुनो वै साधो, जगत बनाया मन से। मन बेकार चीज, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। जैसे पूरे शरीर का सिस्टम है ना, जब आप झगड़ा करते हैं तो टांगे भी चलती है, मुंह भी चलता है, हाथ भी चलते हैं, सभी चीजें चलती है। इस तरह अंदर बैठे दुश्मन पूरे पूरे वार करते हैं। आदमी को मूर्ख बनाना, क्रोध आएगा, क्रोध आने के साथ में हिंसा आ जाएगी, हिंसा आने के साथ में बस आप अलग बन जाएंगे। जैसे आदमी नशा करता है उसकी बेसिक बुद्धि गुम हो जाती है, इस तरह जब वो उठते हैं ये अंदर दुश्मन, तो सब चीजें खत्म कर देते हैं।
मन ही उठे मन ही बैठे। मन भेगा मन न्यारा, मन ही ताता मन ही शीतल, मन मीठा मन खारा। मन स्वरूपी देव निरंजन, तोय राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। मन ही बैठे मन ही उठे। वाह। तजदे विषय विकारा, कह कवि सुनो भाई साधु, सोजन जग से न्यारा। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई, जो चाहता है इंसान वही करता है। मैं यहां भी लोगों को देख रहा हूं, और ये सभी इंद्रियां मन की सहचरणी है, लेकिन इतनी बारीकी से तरंगे आती है आदमी समझ ही नहीं पाता है। आदमी मन को कोई देख ना पाए, नाना नाश न चाहे। बहुत बारीकी से मन बैठ करके इंसान को नचा रहा है। प्रबल इसके शत्रु है आत्मा के, इस आत्मा का स्वरूप नहीं देखने। सबसे बड़ी विडंबना, सब कह रहे हैं आत्मा अमर है, आत्मा की व्याख्याएं आ रही है, लेकिन कोई सोच नहीं रहा। थोड़ा सोचने के लिए जाओगे कुछ न कुछ बाधा डाल देगा ये। मन पर जो असवार है ऐसे बड़ा कोई, पर नाम होए तो मात न वावे, ना तो ये मन मान न चावे। मीरा भाई ऐसे ही कह रहे हैं क्या, सतगुरु मेहदीनी अजब जड़ी, सो जड़ी में अति प्रेम लागे, अमृत रस से भरी। 5 नाग 25 नागनी, सूंगत तुरंत मरी। नाम के बाद इनकी ताकत कम होती है मन की, और मन आधीन हो जाएगा। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। पहले जहां चाहता था वहां जाता था, जो चाहता था वही करता था। बुद्धि बेकार थी नाम से पहले, और अब मन समझ में आ रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है। तो भजन तो करते रहो ना। भजन नहीं कर रहे तो पूरा मन का काम कर रहे हैं आप। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। तो भाइयों, ये भजन बिन जीवन बीतल जात घड़ी, ये जीवन गुजरता जा रहा है। आगे बुढ़ापा अंधकार में है, मेमोरी कम हो जाएगी, शरीर की ताकत कम हो जाएगी। यही वक्त है, यही है वेला। अभी से शोधो अपने आप को। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।